कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड ऐसे युक्ति को कहते हैं जिसे द्वारा कंप्यूटर को आवश्यकता निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड टाइपराइटर के कीबोर्ड के लगभग मिलता जुलता है, लेकिन इनमें नीचे दिए गए कुछ अतिरिक्त कीबोर्ड होते हैं। इसको क्या एरो क्यू बोला जाता है। इसको क्या करेंगे, आप नीचे हो जाएगा, इसको ऊपर होगा। इसको लेफ्ट राइट, इसमें ये होम होता है यानी घर, ये होम होता है, इसको होम बोलते हैं। होम मतलब कीबोर्ड का अपना घर होता है। अप डाउन का मतलब आपको देखिए, ई कीबोर्ड जो है यहाँ पर देखिए अप डाउन लिखा है। जब इसको दबाओगे इस की को तो ये ऊपर जाएगा, इसके दबाओगे तो ये नीचे होगा। अप डाउन, इसको क्या बोलते हैं, अप डाउन। ये अप डाउन हो जाता है। पेज डाउन करना है तो पेज डाउन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता, अप डाउन होता है यहाँ से। पेज को अप डाउन यहाँ से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इससे क्या होता है, इससे इंड हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है। इससे डिलीट होता है, कोई भी वर्ड को डिलीट किया जा सकता है। ये नंबर लॉक होता है, ये जो होता है इसको नंबर लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर लॉक कहते हैं। आइए 3 लाइट दिया हुआ है। 3 लाइट का मतलब क्या होता है, 3 लाइट का मतलब ये होता है जब आप कीबोर्ड को कंप्यूटर में जोड़ोगे तो आपका ये लाइट बरेगा, इसका मतलब ये लाइट बर जाएगा। और जब आप ये दूसरा लाइट कैसे बरेगा, दूसरा लाइट आप जब इसको कैपिटल लेटर में इसको दबाओगे, कैपिटल लेटर में इसको दबा दोगे तो ये समझो कि बड़ा होने लगेगा, इसलिए ये दूसरा बढ़ जाएगा। तीसरा का मतलब होता है स्मॉल लेटर, केवल स्मॉल यानी छोटे लेटर को ही लिखेगा, यहाँ से दबा दोगे तो इससे वो तीसरा भी बढ़ जाएगा बत्ती, इसमें कीबोर्ड में तीसरा भी बढ़ जाएगा। अब आपको आता है फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कीबोर्ड क्या होता है। फंक्शन कीबोर्ड का मतलब होता है, फंक्शन कीबोर्ड का मतलब ये होता है, देखा ये F1 से लेकर इसमें 12 तक दिया रहता है, F12 तक। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कीबोर्ड होता है। फंक्शन कीबोर्ड हो गया। अब टेक्स्ट स्मानदन की, टेक्स्ट एडिटिंग कीबोर्ड, टेक्स्ट एडिशन कीबोर्ड, टेक्स्ट एडिटिंग की, टेक्स्ट एडिटिंग कीबोर्ड या बैकअप स्पेस एवं डिलेड इंटरेस्टेड। देखिए हम टेक्स्ट एडिटिंग को क्या कहते हैं। अब देखिए कीबोर्ड में आपका टेक्स्ट एडिटिंग यानी कोई गलती हो जाता है उसको सुधार कैसे करते हैं, तो टेक्स्ट एडिटिंग कीबोर्ड क्या होता है। तो टेक्स्ट एडिटिंग कीबोर्ड में आपको कौन कौन से आते हैं, तो टेक्स्ट एडिटिंग कीबोर्ड में आपको देखिए जैसे डिलीट आता है, इसके बाद इंस्टॉलमेंट आता है, इंटेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है, इसके बाद बैकअप आता है। इसको क्या कहते हैं, बैकअप यानी पीछे किया जाता है, इसको बैकअप कहा जाता है। अब इसी तरह क्या करते हैं, मॉडिफायर कीबोर्ड क्या होता है,
मॉडिफायर कीबोर्ड। अब देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, आपको हम सारी बातें अब देखिए मॉडिफायर क्या, मॉडिफायर क्यू। मॉडिफायर क्यू क्या होता है? तो मॉडिफायर क्यू आपको हम बताते हैं। मॉडिफायर देखिए, मॉडिफायर में शिफ्ट आ जाता है। जो मॉडिफायर होता है तो शिफ्ट, देखिए ये शिफ्ट का निशान है। मॉडिफायर में ये शिफ्ट होता है, तो मॉडिफायर में शिफ्ट आ जाएगा। शिफ्ट के साथ कोई सी वर्ड दबाया जाता है। इसके बाद कंट्रोल आ जाएगा। तो कंट्रोल कहाँ पर है? कंट्रोल यानी देखिए कंट्रोलर ये होता है, इसको क्या कहते हैं? कंट्रोलर। ये भी होता है मॉडिफायर कीबोर्ड में। इसके बाद आपको ऑल्ट बोलते हैं। ऑल्ट कहाँ है? तो ऑल्ट ये होता है, देखिए यहाँ पर ऑल्ट होता है। क्या होता है? ऑल्ट। इसको क्या कहते हैं? ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब हो गया किसी भी कीबोर्ड दबाए हुए हैं और उसको कॉपी करना है तो ऑल्ट एक, कंट्रोल एक करके कर देंगे तो आपको हो जाइए। ऑल्ट जो होता है, ऑल्ट को ये ऑल्ट देखिए कौन कौन, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, ये तीन जो होता है, देखिए कंट्रोल, ऑल्ट, ऑल्ट और ये शिफ्ट, ये तीनों जो क्यू होता है ये, इसको क्या कहते हैं? मॉडिफायर क्यू बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको इंटर की, जब हम इंटर की इंटर की किसको बोलते हैं? तो इंटर की किसे बताता है? इंटर की इसको बोलते हैं। इंटर की इसको बोलते हैं। ये इंटर की हो गया। देखिए इंटर की ये हो गया इंटर। ये जो आपको दिख रहा है, कोई भी चीज़ करते हैं तो इसको इंटर करते हैं, तो इसको इंटर की बोलते हैं। अब इसके बाद कुछ अन्य अदर की होते हैं, जो होता है कुछ में इसमें अदर कीबोर्ड होते हैं। तो अदर कीबोर्ड कौन सा होता है? अदर कीबोर्ड कौन सा होता है आपको दिखाते हैं। अदर कीबोर्ड क्या होता है? जैसे प्रिंटिंग स्कैनर, स्कॉलर लॉक, नंबर लॉक, कैप्स लॉक, पेजेस। प्रिंटर स्क्रीन, प्रिंटर पी से प्रिंटर स्क्रीन लॉक। प्रिंटर स्क्रीन लॉक अलग होता है। कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंट कर देता है, तो उसको कंट्रोलर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए ई जो है ये अदर लॉक है। इसको क्या बोलते हैं? कैप लॉक। ये कैप लॉक कर, कंप्यूटर को लॉक कर देता है। यानी इसमें जो होती है, देखिए नंबर लॉक क्या है? नहीं, प्रिंटर हो गया, स्कॉलर लॉक हो गया, स्कॉलर लॉक भी होता है। ये देखिए नंबर लॉक होता है, ये नंबर लॉक कर देता है। कैप लॉक, स्कॉलर लॉक, आपको कैप लॉक, पेज। तो कैप लॉक क्या है? कैप लॉक मतलब आपका जो लॉक हो जाएगा कैप लॉक, तो आपको केवल बड़की ABCD या स्मॉल या छोटे भी कर सकते हैं। केवल इससे लॉक करने का मतलब ये हो जाता है, और पेज को लॉक कर देगा। पेजेस भी लॉक हो जाती है। अब इस तरह से LD इंडिस्ट्रक्टर क्या होता है? LD इंडिस्ट्रक्टर,
इंडक्टर, इसको हम कैसे बोलते हैं? तो इसमें देखिए क्या होता है, इंडक्टर लॉकर क्या होता है, इसमें देखिए इसमें कौन कौन से की आते हैं। तो इसमें आपको नंबर लॉक आता है। तो देखिए नंबर लॉक क्या होता है, नंबर लॉक कहाँ होता है? तो देखिए इसको हम नंबर लॉक बोलते हैं। इस नंबर लॉक जब दबा देंगे तो ये कोई भी कीबोर्ड नहीं दबेगा। जैसे 1 2 3 4 5 है, ये कोई क्यू नहीं चलेगा, ये लॉक हो जाएगा। ये नंबर लॉक हो गया, लॉक हो गया। इसके बाद कैप लॉक होता है। तो कैप ये देखिए कैप लॉक हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कैप लॉक। स्क्रोल लॉक, स्क्रोलर लॉक भी होता है इसमें। ये पूरा स्क्रोलर को लॉक कर देगा। इससे क्या होगा, बड़ी लिखेंगे तो बड़े की लिखेंगे, छोटी ABCD लिखेंगे तो छोटी ABCD लेते हैं। इस लॉकर से होता है। ये जो लॉकर होता है ये नंबर को लॉक कर देता है। ये जो होता है ये लॉकर होता है, ये नंबर को लॉक कर देगा। और लेकिन ये वाला नंबर जो ऊपर का होता है ये चलेगा, नंबर ये चलेगा। अब चलिए इसके बाद आपको टैग, ये जो होता है ये टैग करता है। बड़ा छोटा ABCD लिखना है उसको टैग कर सकते हैं। कीबोर्ड मुख्यतः 2 रूपों में मिलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड और इनहेस्टेंट। दोनों बोर्ड में कीबोर्ड में इनहेस्टेंट कीबोर्ड की अधिकतर प्रचलित है, क्योंकि इसमें कुछ अतिरिक्त की होती है। कुछ कीबोर्ड इस प्रकार होते हैं। मेन कीबोर्ड क्या होता है? सफ़ेद रंग की होती है। जैसे हम अक्षर, अल्फ़ाबेट, नंबर, कुछ विशेष चिन्ह, स्पेशल विराम चिन्ह 2 शिफ्ट चीज़ होती है। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, जैसे हम इसको देखिए, ये देखिए अल्फ़ाबेट कुछ वर्ड होती है। जैसे अब देखिए विराम चिन्ह लिखना है तो ये सब हम चिन्ह लिख देते हैं। ये जो विराम होती है, डॉट होता है, ये सब विराम चिन्ह में आते हैं। शिफ्ट क्यू होता है, ये देखिए शिफ्ट क्यू है, ये सब है विराम चिन्ह लिखते हैं। जब हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो विराम चिन्ह इसमें लिखा जाता है। इसके बाद फंक्शन की होता है। इसके बाद फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कीबोर्ड क्या होता है? ये जैसे 1 से 12 तक का होती है। फंक्शन कीबोर्ड क्या होता है? F1 से लेके F12 तक का हम फंक्शन कीबोर्ड बोलते हैं। जैसे देखिए ये सब है, ये टोटल ऊपर 12 तक होगा तो फंक्शन कीबोर्ड बोलता है। किसी की फंक्शन में 20 फंक्शन कीज भी होती है। इसमें कभी कभी कोई में 20 होता है। एक पूरे आदेश को कंबाइंड के बराबर करती है। क्या करती है ना, ये जैसे आपको कंबाइंड कर देता है। अब देखिए, अब आप जब ऑल्टर F4 दबाएंगे तो स्विच अप कर देगा आपको। कीबोर्ड क्या करेगा? कंप्यूटर को स्विच अप कर देगा एक साथ में दबाएंगे तो। अब इसी तरह चाहते हैं कर्सर कंट्रोल किसे कहते हैं? इस की को निशान बने होते हैं जिन्हें हम लेफ़्ट राइट कर्सर कीबोर्ड बोलते हैं, जिसको हम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, डाउन कर्सर। देखिए कर्सर कंट्रोल किसे कहते हैं? तो देखिए कर्सर कंट्रोल क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये पाई बना है, इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, इसको अप डाउन भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी होते हैं। इसको कर्सर कीबोर्ड कहते हैं या एरो कहते भी हैं। कर्सर को बाएं दाएं ऊपर नीचे लाया जा सकता है।
एक बार दबाने से कर्सर एक स्थान दाएं बाएं अर्थात एक लाइट ऊपर के या नीचे जल जाता है। जब कर्सर दबाएंगे तो ये ऊपर का लाइट जो होता है एक जल जाएगा, इसमें ये जल जाता है। अब चलिए इसके अतिरिक्त 4 कर्सर कंट्रोल की होते हैं। 4 जो होता है कर्सर कंट्रोल की अलग होते हैं, जिन्हें हम कर्सर कंट्रोल किसे कहते हैं। तो देखिए कर्सर कंट्रोल कौन सा होता है। तो कर्सर कंट्रोल को हम आपको बताते हैं। कर्सर कंट्रोल क्या होता है, देखिए हुम जो है ये आपको हुम लिखा हुआ मिलेगा, ये चोइम ये हुम हो गया, तो ये कर्सर कंट्रोल है। और इंड मतलब यानी ये है कर्सर कंट्रोल। पेज ऑफ होता है, डाउन होता है, इंड ये सब है कर्सर क्यू। होम क्यू के दबाने से कर्सर स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने पर या इससे फाइल के दूसरे में चला जाता है। इस स्तर से इंड की दबाने से कर्सर की कंट्रोल नीचे दाएं कोने पर हो जाता है। पेज ऑफ किसे कहते हैं, पेज ऑफ यानी देखिए पेज को हम ऑफ या डाउन कर सकते हैं। पेज हम ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। यहाँ है पेज को ऊपर भी नीचे भी किया जा सकता है। इंस्टॉलमेंट है, ये हुम है, इंड है, ये डिलीट है। ये सब क्या है कर्सर कंट्रोल है, की है। पेज डाउन भी किया जा सकता है यहीं से। अब देखिए अब थोड़ी हम बात करेंगे, और ये तो आपने सारी कीबोर्ड के बारे में समझ गए। अब देखिए इसमें अल्फ़ाबेट ये सब कुछ होते हैं कीबोर्ड। इसके बाद हमको ये जो होता है ये स्पेस के लिए होता है, और इसमें ABCD आपको ABCD वाला ये कीबोर्ड होता है। और इसमें आपको ये जो मिलेंगे 1 2 3 ये भी मिलेगा, 1 2 3 4 5 ये भी मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको। संख्या की पैड, नंबर की पैड क्या होता है, बोर्ड के दाईं ओर संख्या के पैड होता है। दाईं ओर देखिए, दाईं ओर आपको संख्या ये होता है 0 से 9 तक के अंक, दशमलव बिंदु, देखिए दशमलव बिंदु ये तो है, बिंदु प्लस माइनस ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस। और आपका ये गुणा भागा का भी, परसेंटेज का भी आपका ये रहता है, होता है, अंकों का होता है। प्लस माइनस डॉट ये सब बिंदुएं होती है, गुणा भागा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये देखिए ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये गुणा का होता है, ये भागा का होता है। यहाँ से आप एक्सेल में चाहे किसी वर्ड में जाके कर सकते हैं। आप देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। जीरो ये होता है, जीरो की इंस्टॉल्ट, इसको इंस्टॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको इंस्टॉल्ट भी बोलते हैं। एक की पर इंड, दो की पर, 2 बार क्यू करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तीसरे क्यू पर पेज डाउन हो जाता है, ये डाउन जो है ये देखिए होता है। और पेज डाउन चौथे की पर होता है, छठे की पर, सातवें की पर, सातवां की भी होता है इसमें। और होम देखिए होम ये होता है, होम चाहे इसको होम इसके भी कह सकते हैं, होम होता है। होम 8 की पर 8 ये देखिए 1 2 3 4 5 8 9 पर पेज डाउन, 9 पर क्या हो जाता है, पेज को डाउन कर देता है,
पेज इस यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए एक पर क्या होता है, एक पर आपको इंड हो जाएगा, यानी इस पर इंड कर देंगे, एक दबाएंगे तो इंड हो जाएगा, लॉक होगा। तो दो पर क्या होगा, दो पर नीचे आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा आपको। तीन पर क्या होगा, पेज डाउन हो जाएगा, तीन करेंगे तो पेज डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और चार पर क्या होगा, चार पर क्या होगा, चार पर लेफ्ट की तरफ भागेगा। और फाइव पर क्या होगा, कुछ नहीं होता है। सिक्स पर आपको ये राइट की तरफ इस तरफ भागेगा ये। इसके बाद सेवन पर होम पर चले जाएंगे, सेवन क्या होता है, होम पर चले जाएंगे। इसके बाद एट पर करेंगे तो आप ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। नाइन पर जब करेंगे तो पेज ऑफ हो डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेज ऑफ होगा, ऊपर जाएगा। और डी हो सा है, यानी यह डिलीट हो जाता है, इससे कोई भी वर्ड लिखेंगे तो डिलीट हो जाता है। और ये दो काम करता है, ये डॉट का भी काम करे, कीज को दो काम करते हैं। दो काम करने वाले की स्विच संख्या लॉक की नंबर लॉक द्वारा नियंत्रित होता है। ये क्या होता है, ये लॉक, ये नंबर है ना, इसके द्वारा ये सब कंट्रोल किया जा सकता है। इसको लॉक कर देंगे तो ये कोई नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन आपको की A to Z हम आपको बताएंगे कीबोर्ड में क्या होती है। अब देखिए कीबोर्ड को पूरी तरह से हमें समझना है। कैपिटल लॉक की या स्केन लॉक, देखिए एक पेस लॉक की, इसको से लॉक की क्या होता है, देखिए कैप लॉक के दबाने पर अक्षर कैपिटल में टाइप हो जाता है, कैपिटल में हो जाता है। इसी को दोबारा दबाने से अक्षर पुनः छोटे अक्षर स्मॉल में टाइप हो जाता है। अब देखिए ये कैप लॉक है, ये कैप लॉक, ये जो कैप लॉक है ना, इसको दबाएंगे तो कैपिटल लेटर, ये जो है कैपिटल लेटर में लिखेगा, इसको फिर दोबारा दबाएंगे तो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। शिफ्ट की, अब आपको हम शिफ्ट की बताते हैं। ये देखिए शिफ्ट की है, तो शिफ्ट की से क्या होता है, दबाने से उसके बाद किसी भी अक्षर को एक को दबाने, जब शिफ्ट की दबाएंगे, ये शिफ्ट की, जो ये शिफ्ट की है इसको दबाएंगे और ये अक्षर को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल में लिख देगा। क्या इस अक्षर को शिफ्ट और ए दबाएंगे तो क्या लिखेगा, कैपिटल में लिखेगा इसको। आप देखिए कैप्स लॉक्स क्या होता है, ये आपने देखे हैं यहाँ पर, ये कैप्स लॉक्स है, इसका मतलब क्या होता है, ये कैप्स लॉक्स का मतलब क्या होता है, देखिए शिफ्ट लॉक्स में एक कैप्स लॉक्स होता है और ऑन लॉक भी होता है। देखिए ऑन लॉक कहाँ पर होता है, ऑन लॉक यानी कंप्यूटर में ऑन करते हैं उसके लिए होता, ऑन भी हो जाता है। इसी उल्टा प्राप्त होता है, इसको क्या कहते हैं, उल्टा मिल जाता है, कैप्स लॉक्स को उल्टा मिलता है। जिनके कीज पर दोबारा चिन्ह लिखे होते हैं उन्हें शिफ्ट के बाद दबाने पर नीचे लिखे चिन्ह, अतः शिफ्ट के साथ दबने पर ऊपर वाला चिन्ह टाइप होता है। अब देखिए क्या होता है, जब हम जब हम शिफ्ट दबाएंगे और इस अक्षर को दबाएंगे, ये सब तो ये सब आपको लिखे हुए आएंगे, ये नहीं, देखिए ये जो ऊपर का, देखिए
कैप्स लॉक्स में क्या है देखिए, जब हमें ये कीबोर्ड को दबाना है, ये सब ऊपर वाले को क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको दबाया जाएगा तो ये आ जाएगा। इस तरह से हो जाता है। और देखिए ये जितने टैप हैं शिफ्ट के साथ ये दबाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए टैप की क्या होता है, ये देखिए, ये जो है टैप की का मतलब क्या होता है, ये जो टैप की है इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए टैप की कर्सर को किसी लाइन पर पहले से तय किए हुए स्थान तक एक बार में ले जा सकता है। इसके द्वारा पैराग्राफ टैक्स संख्या की आदि को डिजाइन करते हैं, मतलब एक ही जगह रख देगा वो। एस्केप की आपको देखने को मिलेगा, एस्केप की का मतलब क्या होता है, एस्केप की आपने देखे होंगे, एस्केप की क्या होता है, तो देखिए ये जो है एस्केप कीबोर्ड होता है, एस्केप की होता है। इसका काम क्या होता है, एस्केप की का के द्वारा एकदम पहले पृष्ठ कराई गई है एंट्री या कमांड को रद्द कर सकते हैं। इसको जब दबाएंगे तो जो पहले जो हम काम किए हैं उसको रद्द कर देगा, यानी ख़त्म कर देगा। ये कमांड से पूरा ख़त्म हो जाता है। क्या होता है, एस्केप द्वारा एकदम पहले पृष्ठ पर कराई गई एंट्री या कमांड को रद्द कर सकते हैं। कमांड जो होता है उसको रद्द कर देगा, ये जो पहले एंट्री किए हैं उसको ख़त्म कर देगा इस कीबोर्ड से। अब देखिए कंट्रोल और अल्ट की, देखिए कंट्रोल और अल्ट जो है कंट्रोल और अल्ट की कुछ विशेषताएं कार्यों के लिए इन की को दूसरे कीज के साथ दबाना होता है, जिससे कंप्यूटर विशेष कार्य करता है। जब इसको हम और इसको दबाएंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। और कंट्रोल से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल से बहुत सारी दबाए जा सकते हैं की को। इससे क्या होता है, जिसमें कंप्यूटर कुछ विशेष कार्य करता है, इससे कुछ विशेष काम करेगा। क्या करेगा, विशेष काम कर लेगा। अब देखिए रिटर्न इंटर कीबोर्ड, इंटर की, तो इंटर की हम किसको कहते हैं, देखिए इंटर की होता है ये, क्या होता है, इंटर की होता है ये। इंटर की से क्या बनता है, इंटर की इस्तेमाल दो कार्यों के लिए किया जाता है। इसको किस लिए किया जाता है, दो कार्यों के लिए। जैसे हम हमारे कंप्यूटर को सावधान करती है कि हमने उस निर्देश दबाना बंद कर दिया है, एक बार बंद करने के लिए किया जाता है। अब वह निर्देश के अनुसार कुछ विश्लेषण होती है, प्रोसेसिंग कर सकता है। जैसे कंप्यूटर पर कीबोर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग होता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम चला रहा है तो इंटर की को दबाने पर नया पैराग्राफ, नई लाइन शुरू हो जाती है, जिसको हम इस तरह से देखते हैं चिन्ह जो संबंधित किया जा सकता है। जब हम कोई भी अक्षर टाइप करते हैं तो इसको हम इंटर बार बार दबाना पड़ता है। अब नेक्स्ट की देखते हैं। नेक्स्ट की क्या होता है, स्क्रॉल लॉक क्या होता है, स्क्रॉल लॉक देखिए स्क्रॉल लॉक क्या होता है,
पाँच की को दबाने से स्क्रीन जहाँ है वहीं रुक जाती है। पेज की कहाँ पर है? पेज की हम किसको कहते हैं? देखिए ई जो है पेज की है, तो पेज की को हम क्या कहते हैं? जैसे ये देखिए पेज की है, तो इसको हम क्या करते हैं? जब पेज की को 5 बार दबाएंगे तो स्क्रीन जहाँ है वहीं पर रुक जाती है और स्क्रॉल लॉक की 5 की दबाने पर काम करता है, परंतु सूचना आना फिर से शुरू करने के लिए इसको किया जाता है, बजाय वहीं फिर से दबाना पड़ेगा। अब देखिए प्रिंटर की प्रिंट स्क्रीन को दबाने पर उस समय स्क्रीन पर जो भी डाटा या सूचना हो प्रिंट वहीं ठीक उसी प्रकार छप जाता है। कभी कभी तो शिफ्ट की साथ दबाई जाती है। जब देखिए प्रिंट करेंगे तो आपको जब प्रिंटर मशीन कोई डाटा निकालना है तो शिफ्ट पी दबाएंगे। जब शिफ्ट और पी दबाएंगे एक साथ, जैसे हम इधर से दबा सकते हैं, देखिए ये शिफ्ट और पी दबाएंगे तो आपको प्रिंट हो जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ दबाने पर हो जाती है। बैकअप स्पेस, देखिए ई जो है ये बैकअप स्पेस है, मैंने पीछे जो भी है स्किप करेगा। दबाने से स्क्रीन कैरेक्टर के पीछे आ जाता है, जिसे हम कैरेक्टर पर कर्सर पहले से ही किया जा सकता है, मिटा जाता। जब ये दबाएंगे तो जो हम कीबोर्ड पर लिखे हैं वो सारी चीज़ मिट जाती है। प्रोग्राम टाइप में स्पेलिस्ट वगैरह की गलतियों को जाने के लिए जब हम कोई टाइप करते हैं कोई गलती हो जाती है तो उसको हम ये दबाएंगे तो पीछे की तरफ चल जाता है और फिर हम उससे सुधार कर लेते हैं। तो इसको हम की को क्या कहते हैं? बैक स्पेस की, इसको बैक स्पेस बोलते हैं की। डिलीट की कहाँ पर है? तो डिलीट कीबोर्ड कहाँ है? तो देखिए आपको डिलीट की इसको बोलते हैं। ये डिलीट कीबोर्ड से क्या होता है? दबाने से वह कैरेक्टर मिट जाता है जो हम टाइप करते हैं, और इसको डिलीट करेंगे तो जो लिखा हुआ है डाटा, जैसे कंप्यूटर पर जो भी हम चीज़ें लिखते हैं गलत हो जाता है, इसको डिलीट कर रहे हैं तो इसको दबाएंगे तो ख़त्म कर देगा, माने डिलीट हो जाएगा। ये आप तो कीबोर्ड के बारे में आपको दोबारा प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाएंगे, ये आपको समझाने के लिए बताया गया। और ये देखिए अब ये सब जो है ये 26 अक्षर होते हैं ABCD, इसको भी आपको एक एक कीबोर्ड को भी जानकारी हमने बताया कब क्या होता है। और फिर ये इससे क्या होता है, ये दबाएंगे तो कंप्यूटर का जो होता है वो विंडो खुल जाता है, विंडो के लिए है ये। और ये जो है स्पेस है, ये कंट्रोलर है। और देखिए जब माउस नहीं रहता है तो माउस का कर्सर के लिए हम इसको दबाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो तीर के निशान की तरह कंप्यूटर पर ये दिखाएगा, आपको इस तरह का दिखाएगा। और ये सब दबाने के लिए शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये सब चीज़ें आ जाता है। गाइस आपको समझ में आया होगा, चलिए इसके लिए थैंक यू।